यस मॉम। क्या वो मॉम बुलाया आपने? चलो बेटा जल्दी चलो, कितनी देर कर दी तुम लोगों ने। कहाँ पर? अरे कहाँ मतलब क्या, शादी हुई है तेरी, पूजा तो करनी है ना। अरे और कितनी पूजा करनी है दादी, हो तो गई पूजा। बेटा हमारे घर की रस्म है, जिस बेटे की शादी होती है ना, वो अपने मॉम डैड के साथ इस पूजा में बैठता है। ये पूजा करने से बुरी बला टल जाती है, नजर नहीं लगती। देखो बेटा, शर्लिन चाहे इस पूजा में बैठे या ना बैठे, तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है। मैं खुद ड्राइव करूंगा। सैमी गाड़ी की चाबी लेकर। हाँ और गिरीश, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना था ना? यस मैम। छुट्टी चाहिए थी, आज तेरी छुट्टी। जा, फिर मत कहना कि मैं तुझे छुट्टी नहीं देती। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। भाभी माहिरा को भी साथ में ले लेते हैं। कहाँ है वो? दी माहिरा तो घर पे नहीं है, उसे सेमिनार में जाना था, वो फ्रेश होके निकल गई। दीदी मैं एक काम करती हूँ, महेश जी को कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा था वो 1 बजे तक आएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। मैं उनको बोल देती हूँ वो डायरेक्टली मंदिर पे आए। सब बाहर जा रहे हैं, घर में कोई नहीं होगा। कितना अच्छा चांस मिला है शर्लिन इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने का। कहाँ क्या क्या दबा के रखा है इन लूथरास ने, आज सब पता चल जाएगा। पर इसके लिए मुझे घर में रहना होगा, कोई तो एक्सक्यूज देना होगा। ऐसा क्या बोलूं कि मंदिर जाने से बच जाऊं। दी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये कहाँ है। फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा, शायद नेटवर्क में नहीं है। एक काम करते भाभी, भाई को रास्ते से फोन कर लेंगे। हम लोग निकलते हैं, वरना पूजा में देर हो जाएगी। यही ठीक रहेगा। करीना बुआ। क्या हुआ शर्लिन? हाँ क्या हुआ बेटा? करीना बुआ, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गया। हाय रब्बा, कोई मेडिसिन ले ले। शर्लिन तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रुक जाओ। हाँ रेस्ट कर लेना। करीना दी, शर्लिन को घर पे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी अपने घर में अकेले रहने में क्या डर, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की पूजा मिस हो। बेटा अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए दी। जी चलो। महेश अंकल की मिस्ड कॉल्स, लेकिन महेश अंकल ने क्यों फोन किया होगा? वो तो कभी फोन नहीं करते। मुझसे मिस कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ फोन बज रहा था। कमाल है, मैं वापस कॉल कर रही हूँ तो रीचेबल ही नहीं है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ रखे होंगे लूथरास ने प्रॉपर्टी के पेपर? सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, ढूंढते ढूंढते सोचती हूँ। मेरे पति परमेश्वर ने आज भी इस फ्रेंची प्रीता की फोटो संभाल कर रखी है। अरे ऋषभ की शादी हो चुकी है, वो किसी पराई लड़की की फोटो अपने ड्रॉर में कैसे रख सकता है? अरे मेरी बात कुछ और है, ऋषभ मेरी कैटेगरी का थोड़ी है। शादी ऋषभ से, प्यार पृथ्वी से, और पृथ्वी के प्यार की निशानी मेरे पेट पे। लेकिन ऋषभ वो तो संत आदमी है, संत, सही का साथ देता है, सही बोलता है। इन शॉर्ट राम जी है, राम जी। राम जी तुम्हें ये शोभा नहीं देता। सॉरी राम जी, प्रीता को या उसकी फोटो को तुम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। प्रीता की हर एक याद को मैं लूथरास के दिमाग से
उखाड़ के फेंक दूंगी। ओह गॉड, कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इस बहन जी पर। विभा, चाबी? ये चाबी यहाँ पर तो ऐसा कोई भी लॉक नहीं जिसमें चाबी फिट हो सके। हाँ बेबी बोलो। बेबी काम हो गया? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो नहीं मिले, लेकिन कुछ चाबियां मिली है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ताले की, ताले कहाँ हैं इसके। बेबी, अगर वो चाबियां किसी अलमारी या सेफ में नहीं लग रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ किसी भी ताले की वो चाबियां नहीं है। अरे लेकिन ये ऋषभ के रूम में मिली है और बिजनेस की भागदौड़ तो ऋषभ संभालता है ना, उसी के हाथ में ये सब कुछ। करेक्ट। तो जरा सोचो, घर का बड़ा बेटा जब पैसे कमा कर घर लाता होगा तो पैसे किसको देता होगा? प्रीता? अरे प्रीता जी को क्यों देगा वो? प्रीता जी उस घर में थोड़ी रहती है। आदमी अपनी कमाई दो लोगों को दे सकता है, या तो अपनी बीवी या तो अपनी माँ को। Yes, I got it. बेटा अपनी पूरी कमाई अपनी माँ को ही देता है। इन चाबियों के ताले राखी आंटी के रूम में ही होंगे। करेक्ट। हर घर में माँ ही सबकी माँ होती है। किससे बात कर रहा है? कहीं वो शैतान अपनी माँ को फोन दो। जाने दो, छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? आजकल कुछ ज्यादा ही बोलती, ज्यादा ही टेढ़ा बोलती मेरे बारे में। एक सेकंड में उनको सीधा कर दूंगी। फोन दो उनको। एक सेकंड। प्रीता जी। प्रीता है? दे ला, मैं बात करती हूँ। एक सेकंड। पृथ्वी, मैंने कहा अपनी मॉम को फोन दो। जरा उन्हें बताओ कि शर्लिन चीज क्या है। अरे शर्लिन से पूछे बगैर उनका बेटा एक पत्ता भी नहीं हिलाता। फोन दो उनको। हेलो हेलो। क्या हेलो हेलो कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अपनी मॉम को फोन दो। मॉम, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, फोन कट गया। मॉम, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, आप कुछ खिला दीजिए ना मुझे। राजमा चावल, शाही पनीर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी लाइक। बहुत भूख लग रही है। हेलो पृथ्वी, अपनी मॉम को फोन दो। बेबी, मॉम चली गई, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। आई डोंट बिलीव यू। अगर तुम्हारी मॉम वहां से चले गए ना तो मुझे कहो कि शर्लिन बेबी, आई रियली लव यू। शर्लिन बेबी, आई लव यू। फाइन, आई बिलीव यू। सुनो बेबी, मैं वहां जाऊं क्या? हम दोनों मिलके चाबियों के ताले और तालों की चाबियां ढूंढेंगे। अरे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगी, और जैसे ही मुझे प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे मैं तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रख रही हूँ। मुझे वो दौलत ढूंढने जाना है जो ऋषभ लोथरा ने अपनी माँ के कमरे में छुपा कर रखी है। बाय। ये कोई कॉमन चाबी नहीं है, ये मेरी किस्मत की चाबी है। कम ऑन शर्लिन, खोल दे अपने किस्मत का ताला। ये तो खुल गया। इसका मतलब है घर की दौलत की डोर प्यारी मम्मी जी के हाथ में। लेकिन मम्मी जी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। यूजुअली लोग नई दुल्हन के घर में आते ही चाबियों को गुच्छा दे देते हैं, और एक आप हो, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रस्म भूल गए। इनफैक्ट शादी के दिन ही ऋषभ का हाथ देने से पहले आपको चाबियों को गुच्छा मेरे हाथों में दे देना चाहिए था। अब आपने तो दिया नहीं, तो मैंने खुद ही ले लिया। अरे ये भी तो एक रस्म है, पूरी तो करनी थी ना, तो कर ली मैंने।
बिलीव इट, प्रॉपर्टी के पेपर्स। कौन? मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। Made for each other. इस नेकलेस की असली मालकिन तो मैं ही हूं। ये प्रॉपर्टी, ये नेकलेस, ये बिजनेस, ये सब कुछ हमारा है। ये सब हासिल करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। खून खराबा, लोगों को धोखा दिया, चालें चली। अरे ये सब हमें करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि हमारे पास भी ये सब कुछ था, लेकिन हमसे छीन लिया गया। छीनने के बदले छीनना, छीन लिया। अब इस घर की प्रॉपर्टी, एक एक हीरा, सब कुछ हमारा है। और राखी आंटी ये सब ज्वेलरी पहनकर क्या करेंगी? अरे उम्र हो गई है उनकी, अच्छी भी नहीं लगेगी उन पर। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। और पृथ्वी जब ये प्रॉपर्टी के पेपर देखेगा, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाएगी और उसको मुझ पर इतना प्यार आएगा कि वो मुझे जोर से गले लगा लेगा। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब हमारा बदला लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता पृथ्वी, कोई नहीं। पृथ्वी को कॉल लगाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा महेश अंकल ने मुझे ऐसे अचानक से फोन क्यों किया होगा। आई होप कि घर में सब ठीक हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अब फोन भी नहीं लग रहा है। एक बार और ट्राई करती हूँ। अभी भी आउट ऑफ कवरेज है। क्या करूं? करण को फोन करके पूछो। नहीं नहीं, करण को तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। ऋषभ जी को फोन करके पूछती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। बड़ी अजीब बात है, ऋषभ जी का फोन बंद आ रहा है, महेश अंकल का फोन आउट ऑफ कवरेज है। बहुत टेंशन हो रही है। हमें यहाँ पूजा के लिए क्यों बुलाया समी? अरे पता नहीं यार, वो तो राखी चाची बताएंगी। आता हूँ मैं। चल मैं आया। जिससे मुझे बात ही नहीं करनी वो मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो करण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि अब तुम फिर से कोई नई कहानी बनाओगे और मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रीता। इसलिए बाय। एक मिनट, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने यही तो करता आया हूँ प्रीता आज तक, तुम्हारी बातें सुनता है, तुमने जो बोला वो सुनता है, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इसलिए बाय। ठीक है, तुम मत सुनो, लेकिन मेरी एक बात याद जरूर रखना। बहुत जल्द जब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा ना, तो तुम बहुत पछताओगे, बहुत अफसोस मनाओगे कि तुमने मुझसे ऐसे बात क्यों की। जब तुम्हारी आंखों से पर्दा हटेगा ना, तुम्हें सही गलत का पता चलेगा। तो शलिन तो गलत है ही, तुम्हारी नजरों में तुम भी बहुत गलत हो जाओगे और फिर मुझसे माफिया मांगोगे। तो मत मांगना, क्योंकि तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। याद रखना। अरे चलो ना भाई साहब, आपका क्या बात है भाई, आप अपसेट क्यों लग रहे हो? प्रीता का फोन आया था और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे सारी गलती मेरी है, सब कुछ मैंने किया है। मुझसे कहती कि अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। यस, पछता तो मैं रहा हूं कि इतने सालों तक मैंने उसकी बात सुनी, उसकी बात मानी। इनफैक्ट पछतावा तो मुझे ज्यादा हो रहा है
कि मैंने उससे दोस्ती क्यों की। भाई भाई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है शर्लिन। तुमने इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। एक टाइम था जब दोनों एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं सकते थे, हंसते खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन आपस में बात करते थे। लेकिन आज तुमने इतनी नफरत पैदा कर दी कि बात करना तो दूर, ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। एक बात याद रखना शर्लिन, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई तुमसे नफरत करेगा। तुमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है ना, भगवान जी सब देख रहे हैं। अब वही तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करेंगे। निकलो यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से। I'm sorry पापा जी। I said get lost। तुम्हारे जैसी घटिया और गंदी औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकलो यहां से, निकलो। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपकी बहू। बहू? बहू माय फुट। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा ना मेरे परिवार का। तुम इस घर की बहू कहलाने के लायक ही नहीं हो। देखो, जितना नाटक तुमने करना था कर लिया, बस बहुत हो गया। तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। सरला जी सच कह रही थी, उन्होंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ शादी करते हुए देखा था। इसीलिए अपना कांड छुपाने के लिए तुमने उन्हें किडनैप करवाया, और बाद में जब प्रीता ने तुम्हारा सच सामने लाने की कोशिश की तो तुमने उस पर हमला करवाया, उसे हॉस्पिटल पहुंचवा दिया। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि वो प्रीता जिसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया, मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे तो उसी वक्त उस पर यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पूरे परिवार की आंखों पर तुम्हारे बहकावे की पट्टी बंधी हुई थी। किसी को उन पर यकीन नहीं हुआ, उस परिवार पर जिसने हमेशा हमारा भला चाहा। लेकिन आज मुझे प्रीता की हर बात पर विश्वास है, एक एक शब्द पर विश्वास है। उसने तो बहुत पहले ही तुम्हारा सच बता दिया था। उसने बताया था कि उसने और करण ने तुम दोनों को होटल के कमरे में देखा था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की सीसीटीवी फुटेज की मदद से तुम्हारा सच बाहर निकालने की, लेकिन बहुत शातिर हो तुमने चालाकी से उस फुटेज को गायब कर दिया। तुम्हारा सच सामने नहीं आ सका, वो झूठी साबित हो गई। वो बेचारी रो रो कर गिड़गिड़ा कर सबसे कहती रही, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। सबने तुम पर विश्वास किया। और इस बार तो सरला जी ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ शादी करते हुए देखा। प्रीता ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा, लेकिन अफसोस वो दोनों ये नहीं जानते कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैं जानता हूं वो लड़का कौन है। वो लड़का पृथ्वी है। कितने घटिया और गंदे हो तुम लोग। वो पृथ्वी जिसे सरला जी अपना होने वाला दामाद समझती है। ये गंदगी हमारे घरों में आनी थी, एक मेरे बेटे की जिंदगी में और दूसरी प्रीता की जिंदगी में। तुम शर्म नहीं आती? हाँ? कैसी घटिया औरत हो तुम। शादी तुमने मेरे बेटे से की और गले लगाना चाहती हो पृथ्वी को। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कर क्यों रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हें पृथ्वी से ही प्यार था तो उसी से शादी कर लेती ना। तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? और पृथ्वी क्यों शादी करना चाहता है प्रीता से? इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा सवाल अब मेरे लिए ये है। नहीं पापा जी, आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीता से मिलकर आए ना, उसी ने आपके कान भरे ना। अरे प्रीता मेरे खिलाफ सबके कान भरती है। बुरी मैं नहीं, बुरी वो प्रीता है। और मेरी नजर पृथ्वी पर नहीं, प्रीता की नजर ऋषभ जी पर थी। और जब मेरी और ऋषभ जी की शादी हो गई है तो वो पागल हो गई है। अब उसकी नजर करण पे है। वो इस घर में आने के लिए इतनी डेस्परेट है कि वो तो करण के साथ सो भी सकती है। खबरदार, जो प्रीता का नाम भी लिया अपनी जुबान से तो तुम्हारी गंदी जुबान से प्रीता का नाम सुनना भी नहीं चाहता मैं।